कि भाई जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा अच्छा जिस आदमी को टिकट दे देंगे, डी गलगाम गवांड नहीं, पूरा बेरी हल्का उस आदमी के साथ है। भाई तवा किसी का था, रोटी कोई सेक रहा था और कोई खाप पंचायत नहीं थी वहाँ। सिर्फ ये जो अपने अलाउद खाप के प्रधान हैं उन्होंने ये डिसीजन दिया था अगर भाई जो टिकट ले आओगा भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से हम वोट उसी को देंगे। यह है कि मुझे तो इस पंचायत करने में भी कोई साजिश लग रही है किसी विपक्षी पार्टी की। अच्छा। और उस पार्टी के बहकावे में आकर के भाई ने ये पंचायत करी। पहली बात तो अलाउद खाप राजनीति नहीं करती, सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर, सामाजिक बातों के अंदर खाप पंचायत इन्वॉल्व होती है। टिकट तो भाई 16 जुलाई को भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा बेरी में जब धन्यवादी कार्यकर्ता सम्मेलन किया, टिकट तो उसमें डिक्लेयर कर गए थे। उन्होंने कह दिया था कि भाई जितनी वोटों से मुझे जीता है, इससे ज़्यादा वोटों से डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान को आने वाले विधानसभा चुनाव में जिता देना। हाँ, जब बात आई राजनीति की, हमें वहीं बता दी थी भाई हम वोट डालेंगे जहाँ हुड्डा साहब जिसको टिकट देगा। कि भाई ये अलावत खाप की पंचायत थी, ये अलावत खाप की पंचायत बिल्कुल नहीं थी। ये अपने कुछ एक स्वार्थी तत्व जो हैं, उन स्वार्थी तत्वों ने ये पंचायत बुलाई थी। हरियाणा टॉप देखने सारे भाई ने राम राम। मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा टॉप। भाई मुद्दा से गरम और फिर पूछण में के शर्म। इस टाइम जो मुद्दा चल रहा है वो मुद्दा से बेरी हल्के के गांव डिग्गल की गौशाला में हुई पंचायत को लेकर के। इन सब बातों को जानने के लिए अलावत खाप के काफ़ी लोग, क्योंकि अलावत खाप की ही मोहर लगा करके जो है इस नुमाइंदगी को बेरी विधानसभा में खास करके कांग्रेस की टिकट में पेश करने का एक तरह से फार्मूला अपनाया गया। लेकिन अलावत खाप के विभिन्न गांवों से लोग जो है वो हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं। इनसे बात करेंगे कि इस पंचायत के पर्दे का पिछला सच के था, उनने बात है। हम बात करेंगे इन भाइयों से। आज चौधरी साहब राम राम। राम राम जी पंडित जी। चौधरी साहब आप न्यू बताओ, काल डिग्गल में एक पंचायत हुई थी, उस पंचायत में बताओ कि अलावत खाप ने जो है एक मुश्त फैसला ले लिया कि भाई यदि फलाने आदमी ने, किसी व्यक्ति विशेष आदमी का नाम लिया गया, इस आदमी ने टिकट मिलेगी तो सारे की सारी अलावत खाप उसके साथ होगी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहो? सबसे पहले तो पंडित जी मैं आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो ये है पंडित जी कि जो आप बात कह रहे हो ऐसी कोई बात नहीं थी। ये एक पंचायत बुलाई गई थी जिसमें कि हमें ये समझ में नहीं आया कि इस पंचायत का एजेंडा क्या है। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पंचायत बुलाई गई गौशाला में। अच्छा। जबकि आज तक हमने, मुझे 40 साल हो गए पंडित जी राजनीति में, चौधरी कांग्रेस पार्टी की राजनीति करते हुए, मैंने आज तक कभी भी कोई राजनीतिक पंचायत गौशाला में होती नहीं देखी आज तक। वो या तो चौपाड़ में या पंचायत भवन में होनी चाहिए। दूसरी बात कि चलो गौशाला में पंचायत रख दी, लेकिन जो प्रोपगंडा किया गया कि भाई ये अलावत खाप की पंचायत थी, ये अलावत खाप की पंचायत बिल्कुल नहीं थी। ये अपने कुछ एक स्वार्थी तत्व जो हैं, उन स्वार्थी तत्वों ने ये पंचायत बुलाई थी पार्टी में अपना वजन बढ़ाने के लिए। आपने कहो कि अलावत खाप की पंचायत नहीं थी, पंचायत में देखूं तो भीड़ भाड़ तो मन ठीक ठाक सी लग रही थी। नहीं, इतनी कोई खास भीड़ नहीं थी, लेकिन वो भीड़ भी ज़्यादा आपको इसलिए लग रही है कि वहाँ 90% आदमी जो उस पंचायत में गए थे वो उस पंचायत से के खिलाफ थे कि भैया पंचायत क्यों रखी गई। अच्छा। वो अपने सुझाव रखने के लिए गए थे, ना कि जिस भाई ने ये पंचायत बुलाई थी उसके समर्थन में गए थे। आप न्यू कहना चाहो कि उस पंचायत में किसी का कोई समर्थन नहीं करा गया? उस पंचायत में किसी का कोई समर्थन नहीं किया गया। 2-4 जो उसके जो अपने लेकर आ रहा था, कोई बहादुरगढ़ से, कोई नजफगढ़ से, कोई नांगलोई से, उन 2-4 आदमियों को छोड़कर जिनकी वोटें को न बेरी हल्के में, उनका बोलने का या करने का मकसद क्या था। वहाँ तो पंचायत में सिर्फ और सिर्फ, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
खाप प्रधान क्योंकि डी गल के हैं जय सिंह अहलावत जी। अच्छा भाई गांव में पंचायत हो रही है तो उनको जाना पड़ेगा जी। लेकिन सबसे पहली बात उन्होंने एक ही रखी थी पंचायत में खड़े होते ही, पंचायत शुरू होने से पहले, कि भाई ये खाप की पंचायत नहीं है जी। अगर खाप की पंचायत होती तो मैं चिट्ठी पाड़ता, ठीक है। वो खाप की पंचायत होती, ये पंचायत बुलाई है भाई श्रीओम अहलावत ने। अच्छा और श्रीओम अहलावत बताए कि भाई उसका एजेंडा क्या है। ठीक है। पंचायत थी इस बात पर। दूसरा, इस पंचायत में 90 से 95% आदमियों का एक ही मकसद था और उनका क्लियर ये इशारा था कि भाई जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा अच्छा जिस आदमी को टिकट दे देंगे, डी गलगाम गवांड नहीं, पूरा बेरी हल्का उस आदमी के साथ है। और भाई डी गल जहाँ तक टिकट का सवाल है तो टिकट तो भाई 16 जुलाई को भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा बेरी में जब धन्यवादी कार्यकर्ता सम्मेलन किया, टिकट तो उसमें डिक्लेयर कर गए थे। उन्होंने कह दिया था कि भाई जितनी वोटों से मुझे जीता है इससे ज़्यादा वोटों से डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान को आने वाले विधानसभा चुनाव में जिता देना। 5000 आदमी थे हल्के के, जिस भाई ने बुला रखी थी वो भी वहीं हाजिर था। 5000 आदमियों ने हाथ उठा के समर्थन किया था इस बात का। नहीं, आपने कहो कि 5000 आदमियों ने हाथ उठाकर समर्थन कराया था, लेकिन मैंने तो नू भी सुना है कि आपने भी फार्म भरा है आवेदन के लिए। बिल्कुल मैंने फार्म भरा है आवेदन के लिए और मैं बिल्कुल स्पष्ट इस बात से भरा है कि इसे आदमी फार्म भर रहे थे अगर जिनका कांग्रेस पार्टी में आज तक कोई योगदान नहीं। दूसरी चीज़ मैं आपको एक स्पष्ट करना चाहता हूं, पहले कांग्रेस पार्टी ने डेडलाइन रखी थी 31 जुलाई जी। अगर मेरा फार्म भरने का विचार होता तो मैं 31 जुलाई से पहले भर देता। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने डेट बढ़ा दी और मैंने ये देखा यार ये इसे आदमी भर रहे हैं। भाई साहब मुझे 30 साल से ज़्यादा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हो गए, कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें मैं एक्टिव ना रहा हूँ। ऐसे आदमी जिन्हें मैं नहीं जानता, आप खुद बताओ कि जो आदमी 30 साल से राजनीति आपने एक बात तो क्लियर कर दी, आपने यह बात तो भी आप पंचायत में मौजूद थे। बिल्कुल हाजिर तो था। पंचायत में यह बात रखी, किसी व्यक्ति विशेष का नाम रखा गया भाई इसको टिकट मिलेगी तो हल्का उसके साथ होगा? ऐसे बिल्कुल नहीं रखा गया। पंचायत के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही गई कि भाई टिकट तो 2 महीने पहले डिक्लेयर होगी और भाई 23 आदमी दावेदार हैं बेरी हल्के से। भाई भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा हर एक न जाने से हर 23 आदमियों को अपना जाकर अपनी पैरवी कर लो कि हम बात होगी तो जिसको भूपेंद्र और दीपेंद्र टिकट दे देंगे पूरा बेरी हल्का डी गलगाम गवांड और बेरी हल्का उसके साथ होगा। तो सब आपका गांव बराना है? नहीं, मेरा गांव धांधलान है। चोई साहब आप न्यू बताओ मैंने, यदि जैसे आपने तो फार्म भरा है टिकट वास्ते है, हाँ। लेकिन आप भी यो चाहो कि यदि भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा जिसने मेरी बात सुनो आप, भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा जिसने टिकट दे देंगे, आप इस बात से सहमत हो? आप मैं तहे दिल से आपको साक्षी मान के, ब्राह्मण देवता होते हैं, आप ब्राह्मण देवता को साक्षी मान कर सब भाइयों के बीच में कहता हूं कि जिस भाई को चौधरी भूपेंद्र दीपेंद्र टिकट देंगे मैं तन मन और धन से उसके साथ हूँगा और सबसे पहले उसके साथ लगूंगा। हमारे साथ आपका कौन सा गांव? मैं एक सरपंच है बराना बराना से। हाँ। तो आज इस पंचायत में आप भी मौजूद थे, तो पंचायत में क्या लगे आपने कि यो पंचायत कोई सुनियोजित साजिश के तहत बुलाई गई थी या पंचायत 36 बिरादरी की बुलाई गई थी या किसी खाप की पंचायत बुलाई गई थी? क्या कुछ बात इस बारे में कहना चाहो आप? पंडित जी, पहली बात तो आपको और आपके चैनल को, आपके पूरे परिवार को राम राम। देखिए, मैं एक सरपंच है बराना। मैं ये बताता हूँ जी, जैसे खाप की बात आखिरी आपने पूछी, खाप की बात होती है, अहलावत खाप का हमारा जय सिंह प्रधान है और चिट्ठी पाड़ता किसी कोई भाईचारे की कोई बात हो, किसी का कोई विवाद उलझ रहा हो तो अहलावत खाप की पंचायत हो, हम उसका अहलावत खाप के हमारे काका ताऊ भाई 36 बिरादरी हम उसका नमटेरा करें। ये राजनीति की पंचायत थी। अपनी टिकटों के लिए, टिकट की भी बताऊंगा आपने, ये तो सिर्फ वहाँ इकट्ठे हो गए, एक भाई ने इकट्ठे कर लिए, 21 आदमी अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं। 23 कर रहे हैं? 23। हाँ।
वहाँ जब जिक्र चला सब ने वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मैं सब वक्ता बोल लिए जब मैं उठा था। मैंने यहाँ वहाँ कहा था देखो भाई खाप पे बात मत लो, खाप की बात आती है तो खाप की बात होती है। कोई बात की परिवार का कोई नमटेरा कोई भाईचारे की बात हो तो खाप की बात, ये है राजनीति की बात छत्तीस बिरादरी की। आज छत्तीस बिरादरी भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा के साथ खड़ी है और हम जिसको MP साहब और हुड्डा साहब टिकट देंगे उसके साथ हम नहीं, पूरा बेरी हल्का छत्तीस बिरादरी साथ है और पूरा हरियाणा। आज पूरा हरियाणा उस भाई के साथ टकटकी लगाए खड़ा हुआ है, उसकी तरफ देख रहा है। कामों के सब हरियाणा में हर एक काम का पहिया रखा हुआ है। और रही जो है लाहौत खाप की, जो ये लोग रोटियां पूछ रहे थे तो वह किसी का था रोटी कोई डाल रहा था। हम जब वहाँ पंचायत में हाजिर थे हम उठे, वहाँ बोल दिया गया था, वहाँ जो आप कह रहे हो आदमी आए थे हर एक। हमारा एलाउत खाप बड़ा गांव, वो बड़ा खाप है, 17-18 गांव लगते हैं। उसमें 36 बिरादरी के 36 भाई आ रहे थे, 36 बिरादरी के सभी भाई। तो वहाँ जब बात आई राजनीति की, हमें वहीं बता दी थी भाई हम वोट डालेंगे जहाँ हुड्डा साहब जिसको टिकट देगा, ना कि एक दो भाइयों ने उठ के बदबू न कही भी है भाई एलाउत खाप ने निर्णय लिया है अब जो भी पार्टी टिकट दे देगी उसी को वोट डालेंगे। नो, वोट डालेंगे हुड्डा को, भूपेंद्र हुड्डा को, और ना कि हमारी देनी 36 बिरादरी डालेगी। आज उनके तरफ देख रही उनकी बात जो अब भाई जो बोल रहे हैं अब ये फैसला हो गया कि एलाउत खाप ने कर लिया, कोई सी भी पार्टी टिकट ले आएगी उसी के साथ एलाउत खाप से नहीं। वो गौशाला में मैंने पहले ही बोल दिया था भाई धर्म की जगह झूठ मत बुलवाओ, नहीं झूठ बोलेंगे। पहले का शासन भी देख लिया आपने 10 साल का, गौशाला में हमारी कलम उधारी भी पड़ी है जो राज गया है उनका गऊओं के लिए भी, और हमें इनका शासन भी देखा है। और रही जो भाई हमारा सरियोम जो इकट्ठे कर रहा था, जिस भाई ने इकट्ठे करे टिकट के लिए भाई वहाँ चलो मांगो, हमने उसको पहले बता दी थी, गांव में भी डीगल बता दी भाई तुम 23 आदमी नामांकन कर रहे हो, 23 आदमी जाकर भाई एक आदमी टिकट लिया हल्का तो बाट देकर डाल देगा। नामांकन तो मैं भी मेहनत करता हूँ, मैं भी उस परिवार का सच्चा सिपाही हूँ। दादा के साथ दादा था, बाप ताऊ के साथ ताऊ, भाई के भाई साथ हम खड़े हैं। पर टेम आएगा जब हम भी नामांकन भी करेंगे और अपना बेयल का इकट्ठा भी करेंगे। अब तो टेम है मेहनत करने का, राज बनने जा रहा है, भाई जिसको टिकट देगा उसकी वोट डालने का। आप बताओ क्या इस पंचायत को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? जी नमस्कार, मेरा नाम जसबीर एलावत है, शेरिया गांव से बिलोंग करता हूं मैं। जो भी ये सरियों में एलावत भाई ने वहाँ पर अपने विचार रखने के लिए पंचायत बुलाई गई थी, वो जैसा कि पूर्व प्रवक्ता ने बताया आपको भाई तवा किसी का था, रोटी कोई सेक रहा था और कोई खाप पंचायत नहीं थी। वहाँ सिर्फ ये जो अपने एलावत खाप के प्रधान हैं उन्होंने ये डिसीजन दिया था भाई जो टिकट लिया होगा भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से हम वोट उसी को देंगे। हमारे बीच में ये बात हुई थी। आप बताओ, हमारे साथ और भी भाई मौजूद हैं, आप बताओ, आप उस पंचायत में मौजूद थे, डिग्गल वाली पंचायत में, के कुछ पूरा मामला उसकी सारी बात बताओ, आप मेरे से क्या कहना चाहो? जो पंडित जी, पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं विजय एलावत बराना गांव से हूं और उस पंचायत में मौजूद भी था। जो पंचायत बुलाई गई मेरे को तो उस पंचायत का औचित्य ही नहीं लगता। पहली बात तो लीडरशिप, जो हमारा नेतृत्व है, हम जिसको अपना नेता मानते हैं और पूरा हरियाणा उस नेतृत्व की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है, राज बनाने के करीब पहुंच रही है। वो उस राज को जिस 16 जुलाई को धन्यवाद जो प्रोग्राम था, धन्यवाद रैली थी, जो दौरा उस प्रोग्राम था बेरी के अंदर, MP साहब ने ये स्पष्ट कर दिया था दीपेंद्र हुड्डा जी ने कि भाई जितनी वोटों से मेरे को जिताया है लोकसभा के इलेक्शन में, उससे ज़्यादा वोटों से विधानसभा के अंदर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को जिता देना। अब ये बात तो पंचायत का जिसने आयोजन किया था, श्री ओम एलावत जी ने आयोजन किया था, उसने ये बात सोचनी चाहिए कि भाई हमारे को लीडरशिप के अंदर भरोसा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ नहीं। आपका कहने का मतलब ये कि इस पंचायत के माध्यम से एकदम लीडरशिप के फैसले को भी टारगेट करने का प्रयास करने का, वही बात मैं कहने जा रहा हूँ पंडित जी कि हमारे को इसका मतलब अपनी लीडरशिप पे भरोसा नहीं है। जिस लीडरशिप ने हमारे को कैंडिडेट दे दिए,
डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को ये कह दिया कि भाई डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान एमएलए के इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में इनको मेरे से भी ज़्यादा वोटों से जिताना है, तो फिर पंचायत का क्या रह गया। रही बात पंचायत की, पंचायत के अंदर जितने भी वक्ता थे, मैं पंचायत में मौजूद था, जितने भी वक्ता थे उन सब का एक ही कथन था कि भाई राजनीति इस बात पर धर्म की जगह पर खड़े होकर मत करो। जैसा कि जयपाल प्रधान जी ने बताया कि भाई झूठ की बात आड़ा झूठ की दुकान मत चलाओ। ये बात नहीं कि भाई जिसकी भी इसकी टिकट ना दे उसकी टिकट, फलाने की टिकट, धकड़े की टिकट, कोई टिकट का जिक्र नहीं था। अलावत खाप, पहली बात तो अलावत खाप राजनीति नहीं करती। सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर, सामाजिक बातों के अंदर खाप पंचायत इन्वॉल्व होती है। दूसरी बात, हमारे जो खाप के प्रधान चाचा अजय सिंह देव, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था खड़ा होकर के कि भाई ये एक व्यक्ति विशेष यानी कि श्रीओम। भाई आपकी बात में बीच में काटूं, भाई आपकी बात से तो एक बात मैंने जो सुनी है वहाँ पे, अगर मैंने सुनी है कि कांग्रेस के अलावा बीजेपी के भी जो टिकट चाहने वाले वे भी लोग भी मौजूद थे, तो इसका मतलब फिर अलाउद्दीन खाप ने यह भी कर दिया कि भाई मान लो बीजेपी का भी कोई कैंडिडेट टिकट लिया होगा तो उसका समर्थन करना है। ना बिल्कुल ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, ऐसा कोई फैसला। इस बात से तो आप जैसे श्रीओम अलाउद्दीन की बात कही आपने, भाई श्रीओम अलाउद्दीन ने कहा मेरा खाप ने समर्थन कर दिया, तो फिर बीजेपी के भी तो वहाँ पे मौजूद थे, तो उसने फिर इस बात से तो ये बीजेपी का मान लो अलाउद्दीन के लिए, तो फिर अलाउद्दीन का उसका भी समर्थन कर देगी। नहीं, ऐसा पंचायत के अंदर खाप में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। खाप ने ये कहा कि भाई पहली बात तो ये खाप राजनीतिक प्रोग्राम नहीं करती। नंबर 2 पर जिस आदमी ने श्रीओम अलाउद्दीन ने पंचायत बुलाई है, 36 बरादरी की जो पंचायत बुलाई है, उसमें 36 बरादरी के अंदर जितने भी वक्ता थे उन्होंने ये कहा कि भाई ये हल्का और ये इलाका भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहा है, राज बनने जा रहा है, और जिस भी भाई को चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी टिकट दे करके एमएलए के इलेक्शन में भेजेंगे, पूरा हल्का, पूरा इलाका और 36 बरादरी उस भाई का समर्थन करेगी, उस भाई को वोट देने का काम करेगी। इस पंचायत को लेकर के हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जो हैं, उनसे ही बात करेंगे कि इस पंचायत के पीछे का सच क्या है। आप बताएं, आपका कौन सा गांव है? मैं एक सरपंच सुरेंद्र बराना जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी को राम राम। इस और पंचायत में मौजूद थे आप, कल वाली पंचायत में? ना। तो इस पंचायत में जैसे बताते हैं कि अलाउद्दीन खाप ने पंचायत करी है इस मामले में, तो इस मामले में क्या ये किसी बात को की सच्चाई मानते हो आप इस मामले को लेकर के? आप क्या जो आपने सुनी है? ना, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और हम जी अपने जो भी ऊपर से हाईकमान ऑर्डर करेगी दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा उनके साथ हैं, उन्हीं का समर्थन करेंगे। आप बताएं क्या कहना चाहोगे? नमस्कार जी, मेरा नाम गब्बर है जी, गांव सीरिया से जी। कल जी ये डिगल गांव में पंचायत बुलाई गई थी, 36 बिरादरी भाईचारा के नाम से पंचायत रखी गई थी। उसमें उस पंचायत बुलाई गई थी श्रीओम जी ने, और उसमें कुछ मतलब और पार्टियां की शरारती आदमी तो आप कहना चाहो कि हर पार्टी का लोग वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है। सब ने अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहा। ठीक है। सब अपने अपनी यहाँ भरवाना चाहो थे, लेकिन अलाउद्दीन खाप ने किसी की यहाँ नहीं भरी, क्योंकि बाद में बात ले गए अलाउद्दीन खाप पर छोड़ देते कि अलाउद्दीन खाप में कोई भी टिकट लिया हुआ, चाहे बीजेपी का हो चाहे कोई, वो अपनी यहाँ भरवाओ था, उसकी यहाँ किसी ने नहीं भरी। वहाँ सिर्फ एक ही बात हुई कि जिसको भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा टिकट देंगे, ये खाप बेरी हल्का उसके साथ। आप बताओ, आपकी भी कोई बात रह गई है मेरे ख्याल में? हाँ पंडित जी, बात ऐसे है, मैं आपको बड़े भाई को साफ छोटे अक्षरों में बता दूं, वहाँ ये सब जिक्र चला, नहीं तो किसी निर्दलीय को वोट देगा बेरी हल्का। अच्छा। नहीं कोई निर्दलीय न किसी का जिक्र उठेंगे। जो बात आप पूछ रहे थे बार बार भाइयों से, हमारे से भी, अगर भाई बीजेपी के भी कैंडिडेट थे हैं, वो कोई बात नहीं, हमारा बड़ा कुनबा अलाउद्दीन खाप है, वो किसी को कोई पार्टी टिकट दे, पर अलाउद्दीन खाप का वहाँ समर्थन नहीं है। अलाउद्दीन खाप का समर्थन वो ये फैसला आता भाई खाप सब खाप की जगह बात है, भाईचारा गोद का। जो टिकट जो आप पूछ रहे हो, प्रदीप भाई भी उठा था, तो प्रदीप भाई कह रहा है अगर भाई मेरे को समर्थन, वहाँ किसी पार्टी का कोई समर्थन, वहाँ है तो श्रीओम ने इकट्ठे करे थे, नहीं निर्दलीय को वोट है, नहीं कोई बीजेपी का कोई भाई आएगा तो टिकट मिलने के बाद वो इकट्ठे करेगा, तो बाद में होगा भी कुनबा क्या कहेगा। वहाँ ये था कि सुधा भाई श्रीओम इकट्ठे कर रहा है टिकट के लिए, कांग्रेस के लिए, और जिसने कांग्रेस टिकट देगी उसकी वोट डालेगा। ये आपका कहने का मतलब कि वहाँ फैसला ये होया था कि हाई कमान जिसने टिकट
टिकट देगी उसका तो समर्थन कर सकें। कोई व्यक्ति विशेष का कोई निर्दलीय उठे या कोई उसका किसी का कोई समर्थन नहीं है। गुड बात, बिल्कुल। वो एक दो ने बोला भी है, बोला भी फलाना नहीं, कोई निर्दलीय का वो था समर्थन पब्लिक का, और नहीं बीजेपी की टिकटार्थी का। वहाँ समर्थन था खाली हुड्डा के कैंडिडेट का। और खाप ने, जय सिंह ताऊ ने ये बोल दिया था पहले ही, भाई खाप का तो चक्कर ही मत करो, शरियों में ना अपने इकट्ठे करें। भाई मन टिकट के बारे में चला, वो हमने बोल दिया था भाई को, भाई की पर टिकट लिया। भाई बेरी जब लोकसभा में MP साहब जीत का है धन्यवादी दौरा कराया भाई साहब, वहाँ साफ बोल दिया था 10-15 हज़ार की भीड़ थी, वर्कर थे, पूरा परिवार था हमारा बेरी हल्के का। हम वहाँ सब सच्चे सिपाही हुड्डा साहब के वहाँ थे। वहाँ ये बोल दिया था कि भाई मेरे से भी ज़्यादा डॉक्टर साहब ने जताइयो। वहाँ जो उनसे भाइयों ने जो नॉमिनेशन करे उन्हें ये बोलना था, या तो हक जी हम भी वहाँ कोई जिक्र नहीं होया। डॉक्टर साहब की टिकट है, हाईकमान जो जिसको टिकट देगा वहाँ उसके साथ है, चाहे 23 के 23 जो भर रहे हैं। और भी बताऊँ अपने भाइयों को और आपको भी जी, इनमें तो भी दे हमने कोई तकलीफ, जिसको देगा टिकट हम उसके साथ हैं। और जो आदमी जो अब राजनीति कर रहे हैं, एलाउत खाप इकट्ठी हुई थी, निर्णय ले लिया जिसको टिकट देगा बीजेपी दो या नंदरिए ठाओ, नो वहाँ कोई नहीं होया। जय सिंह प्रधान ने बोल दिया 27 सेकेंड है। और आपको हम बता रहे हैं वहाँ निर्णय था कि भाई कांग्रेस की टिकट आई उसके साथ का समर्थन है। और जो अपने भाई कह रहे हैं वो अपनी कुछ को उनकी मर्जी है। पूरा हरियाणा आपकी दया से, मतलब पूरा हरियाणा MP साहब के साथ है। MP साहब अपने उस पर खरा उतरेगा। धन्यवाद। वही जो सब कम शब्दों में नपीतुली बात तो मैं आप बताओ, आखिरी तोड़ आ गया। अब आप बताओ कि आखिरी तोड़ के बारे में क्या कहना चाहो आप? आखिरी तोड़ में पंडित जी ये है कि मुझे तो इस पंचायत करने में भी कोई साजिश लग रही है किसी विपक्षी पार्टी की। अच्छा। और उस पार्टी के बहकावे में आकर के भाई ने ये पंचायत करी। और उस पंचायत में उस विपक्षी पार्टी के आदमियों ने, जैसे आपने कहा कि तवा किसे का रोटी किसी ने सेकने की कोशिश करी, इस पंचायत में कति किसी की रोटी नहीं सेकी। और ये फैसला करके कि भाई जो भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा फैसला करेंगे, जिसको टिकट देंगे, यो इलाका गांव गवांड डी गलगाम और गवांडर सारा हल्का उसके साथ है। और ये कहकर गौ माता की जय बोल दी। तो ये थे एलाउत खाप के मौजूद लोग जिन्होंने डीगल की गौशाला में हुई पंचायत का सच बताया कि पर्दे के पीछे कहानी क्या थी और कौन लोग अपनी राजनीतिक रोटी को वहाँ पर सेकना चाहते थे। इन्होंने एक ही बात स्पष्ट रूप से कही थी कि आज के दिन बेरी हल्के से कांग्रेस की टिकट का कोई संगुफा नहीं रह गया, किसी प्रकार का कोई संगुफा नहीं रह गया। बेरी हल्के की टिकट जब धन्यवादी दौरे पर दीपेंद्र हुड्डा बेरी में आए थे और बेरी के स्टेडियम में जब पूरा हल्के के लोग वहां पर मौजूद थे, उस धन्यवादी दौरे के अंदर उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि भाई जितनी वोटों से मेरे को जिताया है उसमें थारा बात जब मानूंगा, थारा एहसान उस समय और ज्यादा मानूंगा जब उससे भी ज्यादा वोटों से बेरी हल्के से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने जिताओगे। तो हरियाणा टॉप के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।